हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे सर्वशक्तिमान मेरे यहोवा परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी कायनात को रचने वाले मेरे यहोवा परमेश्वर, मैं आपका बहुत सारा धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु। आप दुगने आदर के योग्य परमेश्वर हो। आपकी जितनी भी महिमा की जाए, आपका जितना भी आदर किया जाए उतना ही कम है मेरे परमेश्वर। आप आदर के योग्य परमेश्वर हो, आप महिमा के योग्य परमेश्वर हो। मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी सृष्टि को रचने वाले मेरे यहोवा पिता परमेश्वर, सूरज, आकाश, चंद, तारे, सब कुछ बनाने वाले मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जो कुछ हम पृथ्वी पर देख रहे हैं, ये सब कुछ आपने बनाया है मेरे परमेश्वर, और हम इंसानों को भी आपने ही तो बनाया है मेरे परमेश्वर। आप कितने ही ताकतवर परमेश्वर हो, आप कितने महान परमेश्वर हो। आपके जैसा तो कोई भी नहीं हो सकता है मेरे परमेश्वर। आपने हम इंसानों को बनाया है मेरे परमेश्वर, हमारे एक एक अंग को बनाया है, हमारी एक एक हड्डी को बनाया है, हमारे सारे शरीर को आपने रचा है मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। आपसे कुछ भी छुपा नहीं है मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है। आप सब कुछ जानते हो हमारे बारे में मेरे परमेश्वर, आप सब कुछ जानते हो मेरे यहोवा पिता परमेश्वर। आप कितने ही महान परमेश्वर हो, आप सामर्थी हो मेरे यहोवा पिता परमेश्वर। आज के सुंदर दिन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, जो परमेश्वर आज भी आपने हमें नया दिन दिया, नई सांसें दी, अपने हाथों में संभाल कर रखा, रात भर हमें संभाला, हमारे परिवारों को संभाला, और सुबह हुई तो परमेश्वर आपने हमें जल्दी जगाया और हम आपके साथ प्रार्थना में बैठे। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करते हैं मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। आप प्रतिदिन ही हमारे आने जाने में हमारी मदद और सहायता करते हो, अपने स्वर्गीय दूतों के पहरे लगाते हो हमारे निकट, हमारे आले दुआले। मैं आपका बहुत सारा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। सच में मेरे यहोवा परमेश्वर, आपने हमें बनाया है, और हम इंसानों का कोई भी काम आपके लिए परमेश्वर कोई कठिन नहीं है। और मेरे परमेश्वर, आपसे हमारा कोई भी काम छुपा नहीं है मेरे परमेश्वर। आपकी निगरानी सदा हम सबके ऊपर रहती है। आपने जो हमें आंखें दी है, आप परमेश्वर, आप अपनी आँखों से हमें देखते रहते हो मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। धन्यवाद मेरे प्रभु, आप कितने ही महान हो, कितने ही महान हो। आप सदा हमें देखते रहते हो, अपने धर्मी जनों को, कि ये क्या कर रहे हैं मेरे परमेश्वर। हम चाहे अच्छे काम करें या बुरे काम करें, आप देख रहे हो, आप देख रहे हो मेरे परमेश्वर। और बाइबल बताती है कि एक दिन हमने जो भी काम किए हैं, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, चाहे वो गुप्त में हों या आप किसी के सामने किए हों, परमेश्वर उन सब बातों का न्याय करेगा मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। सच में ये वचन आपने बाइबल में लिख कर दिया है, और ऐसा होगा हम जानते हैं। और मैं आपसे मांगती हूँ मेरे यहोवा पिता परमेश्वर, आप जो प्रतिदिन हमें देखते रहते हो, हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, मेरे परमेश्वर, मैं आपसे मांगती हूँ मेरे परमेश्वर, हम आपका डर रखने वाले, आपका डर रखकर अपने जीवन में चलने वाले, अपने जीवन के हर काम को करने वाले बन चुके हैं मेरे परमेश्वर। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, इस प्रार्थना में शामिल हैं, मैं उनके लिए भी मांगती हूँ मेरे परमेश्वर, वो भी आपका डर रखकर चलने वाले बन चुके हैं। वो कोई भी गलत काम करने से पहले ये सोच लें कि परमेश्वर तो मुझे देख रहे हैं, मुझे ये काम नहीं करना है। परमेश्वर का डर अपने अंदर रखना है, तभी हम सिद्ध मार्ग पर चल सकते हैं मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। हम सब के ऊपर
आपके प्रति डर पैदा हो चुका है परमेश्वर। हम आपका डर रखकर चलने वाले बन चुके हैं अपने जीवनों में। और परमेश्वर यदि हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर हम बिल्कुल सिद्ध हो जाएंगे, क्योंकि जो यहोवा का डर रखता है वह एक सिद्ध जन बन जाता है। वो अपने जीवन में कोई पाप नहीं करता है। मेरे परमेश्वर, जितने भी लोग मेरे परमेश्वर, जितने भी मेरे भाई बहन परमेश्वर आपकी हजूरी में जाते हैं, आप पर विश्वास करते हैं, पर अभी भी वो पाप में फंसे हुए हैं, वो निकल नहीं पा रहे हैं। और मेरे परमेश्वर, मैं उनके लिए मांगती हूँ परमेश्वर, उनके अंदर आपका डर आ चुका है और आप उन्हें उस पाप से निकाल चुके हो परमेश्वर, पाप से निकाल चुके हो परमेश्वर। वो उस पाप को छोड़ चुके हैं और आपका डर भय रखकर चलने वाले बन चुके हैं अपने जीवन में, और अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से जीने वाले बन चुके हैं जो आपने उन्हें दिया है, अच्छा जीवन। मेरे परमेश्वर, मैं आपका बहुत सारा धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर, धन्यवाद मेरे प्रभु। हम कभी भी ऐसा कोई काम ना करें प्रभु जो आपको पसंद ना आए मेरे परमेश्वर। हम आपको अपने जीवनों से खुश करने पाए मेरे परमेश्वर। हम आपकी आराधना करते रहें, आपकी महिमा करते रहें, क्योंकि आप दुगने आदर के योग्य परमेश्वर हो। आप आदर के योग्य परमेश्वर हो। आपका जितना भी आदर किया जाए उतना ही कम है मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे यहोवा पिता परमेश्वर। आपके जैसा कोई भी नहीं है, आपके जैसा कोई भी नहीं है मेरे परमेश्वर। आप एक ही परमेश्वर हो। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। सच में जो आज भी आपने हमें आज का नया दिन दिया है मेरे परमेश्वर, इस दिन भर में भी परमेश्वर हम परमेश्वर आपका डर रखकर चलें अपने जीवन में। आज के दिन को भी परमेश्वर आपका डर रखकर हम बिताएं। डर आपका आदर है मेरे परमेश्वर। अगर हम आपके प्रति डर रखेंगे तो हम आपका आदर करेंगे मेरे सामर्थी परमेश्वर। ये आदर है आपका मेरे सामर्थी परमेश्वर। हम अपने इस सारे दिन में मेरे परमेश्वर कोई भी ऐसा काम ना करें परमेश्वर जो आपको पसंद ना आए। हम सारा दिन आपकी महिमा करें, अपने घर के कामों के साथ साथ आपके साथ अपना वक्त गुजारें। सच में मेरे परमेश्वर, आप हमें ऐसा बना चुके हो, हमें अपनी आज्ञाओं में सिद्ध कर चुके हो। हम आपके हुक्मों को मानने वाले बन चुके हैं। जो आपका पहला हुक्म है प्रेम, हम आपके हुक्म प्रेम में, पहले हुक्म प्रेम में बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। आप हमें प्रेम में बढ़ा चुके हो। हम एक दूसरे के साथ प्रेम करने वाले बन चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जैसा प्रेम आपने हमसे किया है वैसा ही प्रेम हम भी आपसे और एक दूसरे से करने वाले बन चुके हैं। सारी बुराइयां ख़त्म हो चुकी है, ईर्ष्या व विरोध ख़त्म हो चुका है आपके लोगों के जीवनों से। जो चुगली निंदा करते हैं परमेश्वर, वो चुगली निंदा करने छोड़ चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे परमेश्वर, क्योंकि ये हमें नहीं करनी चाहिए मेरे परमेश्वर। जब हम संसार में थे तो हम ये सब करते थे, पर अब हम आपके पास आ गए हैं। अब हमने परमेश्वर को जान लिया है, प्रभु यीशु मसीह को जान लिया है, और ये परमेश्वर का नियम है। बाइबल में लिखा है कि हम चुगली निंदा वैर विरोध कोई भी गलत चीज़ नहीं कर सकते हैं परमेश्वर में आने के बाद। अगर हम अभी भी ये सब कुछ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम अभी परमेश्वर को नहीं जानते हैं, हम अभी भी संसार में ही फंसे हुए हैं मेरे परमेश्वर। जितने भी मेरे भाई बहन इस बुराई में फंसे हुए हैं, चुगली निंदा वैर विरोध में फंसे हुए हैं, अभी भी मेरे परमेश्वर आप उनको निकाल चुके हो परमेश्वर। उनकी इस आदत को दूर कर चुके हो जो पाप की ओर से है मेरे परमेश्वर, और उन्हें बिल्कुल परमेश्वर
शुद्ध और पवित्र कर चुके हो और आत्मिकताई में बहुत बढ़ा चुके हो, आत्मिकता में बढ़ा चुके हो, आत्मिक ग्रोथ में बढ़ा चुके हो। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैंने जो भी आज आपसे मांगा है मेरे परमेश्वर, आप मुझे मेरी प्रार्थना को सुन चुके हो और आज के इस सारे दिन को मैं आपके हाथों में देती हूँ। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, इस प्रार्थना में शामिल हैं, उनको भी बड़ा ब्लेस कर चुके हो और परमेश्वर उनकी फैमिली को भी बड़ा ब्लेस कर चुके हो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में आमीन।